हरिओम। जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त है, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, परिस्थिति के रूप में, उसमें संतुष्ट रहना ही अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ने की पहली सीढ़ी है। जो कुछ भी प्राप्त है उसमें संतुष्टि का गुण उत्पन्न होना चाहिए हमारे अंदर। ये सत्संग की पहली उपलब्धि है। किसी से शिकवे नहीं, किसी से शिकायत नहीं। करो न शिकवे, करो न शिकायत, 2 दिन का जीवन शुक्र से गुजार। तो पहली जो प्राप्ति आपको अनुभूति होनी चाहिए वो संतुष्टि कि जो कुछ भी प्राप्त है ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर का प्रसाद है और प्रारब्ध है। 2 ढंग से आप समझ सकते हैं, 2 ढंग से हम संतुष्ट हो सकते हैं। पहला तो ये मान के कि जो कुछ भी प्राप्त है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में, कर्म प्राणी के रूप में, वस्तु के रूप में अथवा परिस्थिति के रूप में, वो ईश्वर का प्रसाद है और हमको उसी में ही संतुष्ट रहना है। जैसे आप जो भी प्रसाद मिलता है उसको आप सर माथे लगाते ग्रहण करते हो, दोनों हाथों से उसको ग्रहण करते हो। मीठा हो, खट्टा हो, कड़ी हो, कुछ भी हो, उसको आप सम्मान के साथ, आदर के साथ दोनों हाथ लगाकर स्वीकार करते हो, क्योंकि प्रभु का प्रसाद है। तो जो कुछ भी प्राप्त है इस जीवन में वो प्रभु का प्रसाद है और प्रारब्ध है। प्रारब्ध मानने में ये होता है कि कभी कभी नकारात्मक भाव जागृत हो जाता है। अरे हमारी किस्मत ऐसी थी, अरे हमारी प्रारब्ध में ऐसा लिखा था, तो एक शिकवा शिकायत उभरती है। प्रारब्ध मानो कभी कभी ऐसा होता है, एक नकारात्मकता आ जाती है। यदि कुछ परिस्थिति गड़बड़ होती है तो उसमें एक नकारात्मकता आ जाती है कि हमारी किस्मत में ऐसा लिखा था, अरे उसको तो अच्छा मिल गया, सब उसके साथ तो सब अच्छा हो जाता है। तो एक नकारात्मकता आ सकती है अंदर और आती ही है। परंतु यदि आप प्रभु का प्रसाद मानेंगे, क्योंकि देखो जो कुछ भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहना ही। जैसे आपकी संतान है, आपने जो उन्हें खिलाया, जो पहनाया, जो कुछ भी दिया, यदि आपसे संतुष्ट हैं तो आप उनसे संतुष्ट हैं। यदि वो आपसे संतुष्ट हैं तो आप उनसे प्रसन्न भी हैं। हमको भी ईश्वर ने जो कुछ भी प्रदान किया है उसमें प्रसन्न रहना ही एक उत्तम जिज्ञासु का लक्षण है। देखो बात ये बता रहा था कि 2 दृष्टिकोण हैं। या तो हम ये मान लें कि जो कुछ भी प्राप्त है प्रभु का प्रसाद है, या ये मान लें कि ऐसे ही प्रारब्ध थी। बात एक ही है। प्रसाद मानने में समर्पण का भाव है, प्रसन्नता का भाव है। प्रसाद मान लो या हुक्म मान लो, नानक जी ने इसको हुक्म बोला है। बोलते हैं हुक्मे अंदर हर कोय, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बुझे, ता होमै कहे न कोय। बोलते हैं कि हुक्म के अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म के बाहर उस परमात्मा की इस प्रकृति में, इस प्रकृति में, इस संपूर्ण सृष्टि में उसके बाहर, उसके हुक्म के बाहर कोई है ही नहीं। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये नभ, जो कुछ भी है, ये वनस्पति, ये जीव, ये जंतु, सब उसके हुक्म से नाच रहे हैं, सब उसके हुक्म से चल रहे हैं। ये जमी चल रही, आसमां चल रहा है, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है तो ना कोई इशारा करने वाला है तो ना कोई आदेश देने वाला है, तो ना कोई हुक्म देने वाला। तो इसी को नानक जी ने बोला है, हुक्मे अंदर हर को, बाहर हुक्म न को, नानक हुक्मे जे बुझे। जो उसके हुक्म में बुझ जाता है, समर्पित हो जाता है, उसके हुक्म में हाँ मिलाता है, ता हमें कहे न कोई। फिर वो मैं हूँ का भाव उसमें समाप्त हो जाता है कि मैं करता हूँ, मैंने किया है, मेरे ही किस्मत में ऐसा। तो मैं और मेरेपन का भाव समाप्त हो जाता। ता का मतलब यहाँ पे कि फिर वो व्यक्ति हो मैं हूँ इस भाव को त्याग देता है कि मैं हूँ,
मेरा है, मैं और मेरा का भाव का त्याग कर देता है कि परमात्मा ही है और परमात्मा का ही है और परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा का ही है। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। बोलते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो कुछ भी हो रहा है वो उसके हुक्म से हो रहा है। हुक्म न होवे आकार, हुक्म न कहिया जाई, हुक्म होवे जिय, हुक्म विले वडियाई। जो कुछ भी आकार ले रहा है, जो हमारे कर्म प्राणी हैं, जिनसे हमारा संबंध रिश्ता हुआ है, वो सब एक हुक्म पे और हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे ऋणानुबंध के अनुसार हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ हमको उनको ले देकर चुकता करना है, कुछ उनको हमें ले देकर चुकता करना है। तो जो ऋणानुबंध है, जो चुकता करने, लेनदार और देनदार वाला हिसाब किताब है, यदि इस बात को समझोगे तो तुम्हें फिर व्यग्रता नहीं होगी, तुम्हें फिर असंतुष्टि नहीं होगी कि भैया चुकता करना है। कभी धन के रूप में चुकता करना है, कभी भाव के रूप में, कभी कोई सहना पड़ जाता है किसी को, कभी बहू सह रही है तो कभी सास सह रही है, तो ये चुकता करने वाला हो गया। कभी बेटा पूत कपूत प्राप्त हो जाता है, कभी पूत सपूत प्राप्त हो जाता है। तो जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो हमारे ऋणानुबंध के हिसाब से, हमें ऋण का अनुबंध हुआ है, उसको उस हिसाब से लेन देन करके चुकता करना है और खाता खत्म करना है कर्मों का। ये होता है संतुष्टि का भाव, ये होता है हुक्म का भाव। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, अपने साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी रजाई है। पुत्र की, अच्छे पुत्र की प्राप्ति हुई है तो भी उसकी, अच्छी बहू की प्राप्ति तब भी उसकी मर्जी, क्योंकि जो बहू आई है उससे हमारा ऋणानुबंध है, हम बदल नहीं सकते हैं, और बदलना चाहेंगे तो विकार उत्पन्न होंगे। इसलिए जो सहज मिला है, बोलते हैं सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी और खींच लिया तो खून बराबर। अक्सर मैंने जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है कि जिनके संतान नहीं होती, तो यदि वो बहुत दुआ ताबीज करके जबरदस्ती संतान की प्राप्ति करते, ऐसा अनुभव देखा गया है। तो जो संतान प्राप्त उनको होती है जबरदस्ती, उससे सुख नहीं प्राप्त होता है। या तो संतान में ऐसा कोई बीमारी लग जाती है आजीवन, या कुछ ऐसा मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता है, ऐसा अक्सर देखा जाता है, क्योंकि वो जबरदस्ती मांग लिया। बोलती है कि सहज मिला सो दूध बराबर, जो सहज परमात्मा की तरफ से मिला है वो दूध बराबर। सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी और खींच लिया जबरदस्ती तो खून बराबर। इसलिए जो ज्ञानी है, जो साधक है, वो सहजता में प्रसन्न है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो सत्संग नहीं सुन रहे हैं, जो साधक नहीं हैं, वो तो जीवन अपना साधारणतया जैसा गुजार रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सत्संग सुन रहे हैं, इसलिए आपको ये सब बातें बताई जाती हैं कि जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। कोई यहाँ पे नॉन सत्संगी आ जाए, कोई तार्किक व्यक्ति आ जाए तो बहस भी कर सकता है। तो ये मुद्दा बहस का नहीं है, ये मुद्दा, ये जो ज्ञान है ये विश्वास और श्रद्धा का विषय है। अर्जुन ने विश्वास और श्रद्धा की, तब पूरी गीता सुन पाया। तो ये श्रद्धा का विषय, श्रद्धा होगी तो ज्ञान सुनोगे, वरना मन उचाट हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने गीता में ये भी बोला है, श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान लभता है, उसी को ज्ञान लगता है। अगर ये आवश्यकता ना होती कहने की तो भगवान कहते नहीं। इसलिए भगवान ने बोला कि श्रद्धा वाला। तो ये बात, जो सत्संग है, ये सिर्फ आपके लिए है जो आप सुन रहे हो सब, क्योंकि आप प्रेमी हो, आप सत्संगी हो, आप भाव से सुनते हो। ये आम आदमी के लिए नहीं जो तार्किक है, वो अर्थ का अनर्थ कर देता है, वो बहस कर लेने लगता है। तो बहस से कुछ प्राप्त नहीं होता है। जीवन बनाना है, जैसे को पढ़ना है तो क्लास में आना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है तो आप घूमो घूमो, कोई आपको कहने वाला नहीं। तो यदि पढ़ने के लिए आए हो तो तुम्हें ज्ञान को समझना भी पड़ेगा, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ। तो पहला दृष्टिकोण तो ये रहा कि जो कुछ भी प्राप्त है
वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में और परिस्थिति के रूप में हमें जो भी प्राप्त है वो प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद को प्रेम से स्वीकार करो। दूसरा हमने बताया कि प्रारब्ध को कोई पिक्चर बन गई है तो आप बैठ के कुर्सी पे देख सकते हो, आप पिक्चर को बदल तो सकते हो नहीं हो, चेंज तो कुछ सीन कर सकते नहीं हो। तो अच्छा है आत्मा की कुर्सी पे, ज्ञान की कुर्सी पे बैठ के अपने जीवन की लीला देखो, पिक्चर देखो, जो भी प्राप्त वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनके साथ अपना ऋणानुबंध चुकता करो, अपना रोल अदा करो और मस्त रहो। और दूसरा दृष्टिकोण, यदि आप प्रारब्ध मानते हो तो लेखा लेख लीलार का मेट न सके। बोला कि लेखा लेख लीलार का मेट न सके राम। और मेटे तो समर्थ हैं पर समझ गया है काम। चाहते तो राम समर्थ हैं, मेट सकते थे, लेकिन वो समझ गए हैं कि जो कुछ भी रचा है इसमें कल्याण है, इसमें उद्धार है, स्वयं का भी और दूसरा का भी। तो ये ज्ञान संतुष्टि का गुण देता है कि जो कुछ भी प्राप्त है इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा उद्धार है। तो करो न शिकवे, करो न पुकार, 2 दिन का जीवन शुक्र से गुजार।